है कि कल बीपीएससी ने अपने साइट से लगभग 4 से ज़्यादा नोटिस जारी किए हैं। और जो नोटिस जारी किए हैं उसमें इस बात की मुझे भी खुशी है कि बीपीएससी सेकेंड फेज की बहाली को लेकर जो गड़बड़ी सामने आ रही है उसके लिए वो तत्पर है। जो फर्जीवाड़े तरीके से जो बहाल होने वाले शिक्षक हैं, अगर उनके मन में ये सवाल है कि हम फर्जीवाड़ा नहीं होने देंगे, तो उन्होंने एक पोर्टल पर एक नोटिस जारी किया है कि जो प्रथम फेज की बहाली में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो भी परिणाम जारी हुए और उसके बाद जो सर्टिफिकेट को लेकर कई गड़बड़ियाँ सामने आ रही है, तो फिर से उनको एक मौका दिया गया है कि आप पोर्टल पर जाकर अपनी जो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट है उसको पुनः अपलोड करें। यानी कहने का मतलब है कि कई चीज़ें जो प्रथम फेज की बहाली में किसी का डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, कहीं किसी का नाम या किसी का फ़ोटो मिलान नहीं हो रहा है या किसी का अन्य कुछ भी गड़बड़ी है आदि आदि संबंधित, तो उस चीज़ों पर आप पोर्टल पर जाकर अपने सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। और दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु, जिस बिंदु की चर्चा हम कर रहे हैं, क्या बीपीएससी सेकेंड फेज की बहाली को लेकर जो गंभीरता दिखा रही है कि आपने कहा और हम लोग भी पहले से ही कहते रहे हैं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग पहले से होती आ रही है। तो बीपीएससी चेयरमैन सर का स्पष्ट कहना था कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट हम नहीं देंगे, क्योंकि कई मामलों में मेरिट वाले जो लोग अगर अप्लाई करते हैं, 9th में भी करते हैं या +2 में करते हैं या फिर 1 to 5 में करते हैं, तो अगर उनका रिजल्ट सब जगह पर आता है तो ये बातें प्रोसेस में तरफ होगी और रिजल्ट उनका सभी जगहों पर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग का भी मानना यही था कि अगर कोई व्यक्ति अगर 6 to 8 में अगर जाके डीवी करा लेता है तो वहीं पर उसका लॉक हो जाएगा। तो अगर वो इंतज़ार कर रहा है 9th का रिजल्ट का या +2 यानी 10+2 का इंतज़ार कर रहा है, तो अगर आएगा तो फिर वहाँ भी चला जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें होंगी। तो उन्होंने कहा है कि सभी जगहों पर आप अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर लें, चाहे आपने 2 से ज़्यादा परीक्षाएं दी हैं, 3 दी है या चारों परीक्षाएं दी है। तो मुझे लगता है कि उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जो जिला स्तर पर चल रहा है उस पर जाकर कराएं। तो कहीं ना कहीं जो प्रथम फेज की बहाली में जो गड़बड़ी हुई और जो परिणाम उसका ये आया कि मल्टीपल रिजल्ट वाले कई जगहों से निकाले गए और उसकी संख्या लगभग 5-6 हज़ार के आसपास थी, जिस पर गंभीर परिणाम उन लोगों को भुगतना पड़ा जो वाकई में मेरिट वाले थे या कट ऑफ के पास थे या कट ऑफ से 1-2 नंबर नीचे थे। तो इस बात की मुझे बेहद खुशी है और शिक्षक अभ्यर्थी भी इस बात से अब खुश हैं कि दूसरी तरफ बीपीएससी ने इस तरह के संज्ञान सेकेंड फेज की बहाली में लिया है। लेकिन साथियों, दूसरी तरफ एक और नोटिस आया है कि कुछ न्यूज़ चैनल यानी यूट्यूबर को और 1-2 पत्रिका यानी समाचार पत्रों को भी नोटिस हुआ है कि आप बीपीएससी के खिलाफ कार्रवाई की बात उन्होंने की है। इसके पहले भी बीपीएससी ने लगभग कई, मुझे लगता है कि सैकड़ों छात्रों के साथ अपने साइट पर ये अपलोड कराया उनका नाम, उनका रोल नंबर, कि इनके खिलाफ जो है 3 वर्ष, कहीं किसी के खिलाफ 5 वर्ष परीक्षा में बैठने के लिए आप बाध्य कर रोकेंगे या कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो ये बात आप समझ लीजिए कि जो गलती बीपीएससी से हुई, जो गलती शिक्षा विभाग से हुई, या दोनों की जो गलती के जो खामियाजा है वो छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। अब जाहिर सी बात है कि बीपीएससी ने स्पष्ट रूप से कहा था अपने ग्रीवांसेस सेल में कि जो परिणाम, यानी कहने का मतलब कि जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जो शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो हो रहा है, तो उसको आप अपने साइट पर लाकर आप बताएं या एफिडेविट के साथ उसको सबमिट करें। तो सबमिट करने के बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ सॉल्यूशन होने के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई की ही बात हुई है। और कार्रवाई के लिए इस तरह की चीज़ें, कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसका सेकेंड फेज के बहाली में रिजल्ट भी आ गया है और उनका रोल नंबर भी ये है कि इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तो आप समझ लीजिए कि अगर किसी से कोई गलती हुई, अगर किसी ने जानबूझकर अफवाह उड़ाया या इस तरह की चीज़ों को करने का प्रयास किया, तो जाहिर सी बात है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन अगर किसी शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ या किसी तरह की परेशानी हुई, तो वो निश्चित रूप से कट ऑफ को लेकर जो सवाल था या अपना जो ओएमआर शीट में मार्क्स को लेकर जो सवाल था कि मेरा इतना मार्क्स आ रहा है और बीपीएससी इतना बता रही है, तो जो ग्रीवांसेस सेल में जो एप्लीकेशन डाले गए और उनके खिलाफ ही कार्रवाई हो जाए, तो मुझे लगता है कि बीपीएससी को इन सब चीज़ों से निश्चित रूप से बचना चाहिए। क्योंकि अभ्यर्थियों की एक मांग रही, अभ्यर्थियों की डिमांड पर आपने पोर्टल पर उसका जो एप्लीकेशन है शपथ पत्र के साथ वो लिया और उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की भी बात की है। तो मुझे लगता है कि बीपीएससी पर 1 लाख से ज़्यादा आवेदन पत्र दिए गए और काफ़ी चीज़ें हैं जिसको गंभीरता से करने के सवाल को लेकर जो जवाब है बीपीएससी की तरफ से, वो काफ़ी चीज़ें आई हैं। आप देखेंगे हिंदी के पेपर जो हैं उनको हटा दिया गया। सेकेंड फेज की बहाली में कई लोग काफ़ी मेहनत किए थे, जैसे कि प्रथम फेज की बहाली में था
कि सब लोगों के पास से वो बातें थी कि हिंदी पे पेपर या अंग्रेजी यानी भाषा के जो पेपर हैं, तो ये बात कैसे सिद्ध हो गई कि भाई की शिक्षक बहाली में प्रथम फेज में हिंदी और भाषा के ज्ञान जानकारी होना चाहिए और सेकेंड फेज में नहीं होना चाहिए। कट ऑफ को लेकर भी काफ़ी घमासान मचा हुआ है, तो इस बात के लिए कि क्या कट ऑफ इतना हाई जाना, क्योंकि कोई विषय का कट ऑफ 80 से कम है ही नहीं। खासकर मैथमेटिक्स और सोशल साइंस के कई विषयों के कट ऑफ थोड़े कम रहे, लेकिन मैथमेटिक्स कट ऑफ 93 और आधे आधे सब